नमस्ते, वेलकम टू करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी टीचर पूजा और आज हम शुरू करेंगे कॉरल ड्रॉ कोर्स की क्लास नंबर 22। क्लास नंबर 22 के अंदर हम कौन कौन से टूल को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टूल तो ऑलमोस्ट हमारा क्लियर हो गया है और अब हमारा शुरू होगा टैब मेनू। तो 22 क्लास के अंदर हम कौन से टूल, कौन से टैब को क्लियर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, मैं आगे कॉरल ड्रॉ के अंदर और कॉरल ड्रॉ के अंदर आने के बाद मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये सारे टूल आपको क्लियर करा दिए हैं। सारे आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप जाइए मेरे चैनल पर और चैनल पे जाके कॉरल की प्लेलिस्ट को खोलिए और सारी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी। ओके, तो आज की क्लास में जो हम क्लियर करेंगे वो मैं एक बार बता देती हूँ। मैं चलती हूँ ऊपर फाइल टैब में। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। फाइल टैब, इस टैब, ये हमारा फाइल टैब शुरू हो गया। फाइल टैब के अंदर हम कौन कौन से ऑप्शन को क्लियर करेंगे एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे यहाँ से न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन फ्रॉम क्लाउड, ओपन रिसेंट और डॉक्यूमेंट्स मैनेजर। छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि इजिली जल्दी आप देखें और क्लियर करें और आपको एंजॉय भी आए। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए जी, पहला वाला ऑप्शन है मेरा न्यू। अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए पॉपअप बॉक्स खुलता है। इसमें क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दे सकते हो। अगर आपको कोई भी फाइल नेम देना है, यहाँ पे कॉरल का कोई भी प्रीसेट है कि आप किसके लिए बना रहे हो। वेब पेज बनाना तो वेब पेज खुल के आ जाएगा, तो यहाँ से कुछ भी मतलब सेट कर सकते हो आप, जो भी आपको लेना है। यहाँ पे एक साथ कितने पेजेस आपको चाहिए, 1 2 3 4, नीचे आप देखोगे वो पेजेस यहाँ खुल के आते हैं। मैंने कॉरल का जब इंट्रोडक्शन कराया था तभी ये मैंने बताया था आपको। ओके, अगेन है यहाँ पे पेज का व्यू कि आपको कितने पेज के व्यू रखने हैं। यहाँ से एक पेज का व्यू रखना है या फिर बहुत मल्टी पेजेस के व्यू रखने हैं। यहाँ से कलर कौन सा रखना है, CMYK RBG, तो कोई सा भी रखना आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ पे। उसके बाद पेज का साइज, कि कितना साइज आप रखना चाह रहे हो पेज का। अगेन यहाँ पे हाइट एंड लेंथ कितनी रखना चाह रहे हो। यहाँ से ओरिएंटेशन क्या रखना चाह रहे हो, रेजोल्यूशन कितना, और ये सारी चीज़ ओके करके और बाकी यहाँ से ओके कर दो। तो आप देखोगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स खुल के आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने पूजा नाम दिया था। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने नया डॉक्यूमेंट्स बनाया यहाँ पे उसका फाइल का नेम आ गया है कि पूजा के नाम का नया डॉक्यूमेंट्स बन के आ गया है। ओके, तो ये मेरा साइज था। अगेन मैं दूसरे ऑप्शन की बात करती हूँ, ये है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। देखिए, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट क्या होता है कि कॉरल हमें बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स बना के देती है। इसके अंदर मैं इस पर क्लिक करूंगी और मेरे पास कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स बन के आए हुए हैं। आप चाहो इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑल टेम्पलेट्स देखना चाह रहे हो, रिसेंट टेम्पलेट्स क्या है, कुछ है नहीं, फेवरेट में कुछ है, ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दो। उसके बाद कुछ कैटेगरीज दे रखी है। बिजनेस कार्ड की बात करो, बिजनेस कार्ड से रिलेटेड इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो। बट इसमें आप ऑल कैटेगरीज पे क्लिक कीजिए, क्योंकि टोटल जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो यही है। आप कोई भी एक टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया और मेरा ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो गया। उसके बाद अगर इस टेम्पलेट में कुछ भी करेक्शन करना चाह रहे हो, कुछ भी, तो आप कर सकते हो। जैसे कलर आपको चेंज करना तो यहाँ से आप कलर डाल सकते हो। अगेन यहाँ पे कुछ भी आपको इस तरीके से चेंज करना है। इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक करके आउटलाइन का कलर इस तरीके से, तो जो भी। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे मैं इसको हटा देती हूँ, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो, इस तरीके से। ओके, कलर इसमें डालना है, कलर डाल सकते हो। तो इस तरीके से वहाँ से कोई भी प्रीसेट उठा के अगर उसमें कोई करेक्शन करना चाह रहे हो, कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो और उन प्रीसेट्स को आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, अपने काम में ले सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन मेरा ओपन क्या करता है कि आप किसी भी फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हो, जो भी आपकी फाइल्स होंगी। ये जैसे मेरी कुछ फाइल्स बनी हुई है यहाँ पे, तो जो भी फाइल्स आपको खोलनी, जैसे कॉरल पे जाओ या किसी अपने यहाँ से लोकेशन देख लो कि आपकी लोकेशन, आपकी जो फाइल है वो किस लोकेशन पे है। और कोई भी फाइल यहाँ से आपको खोलनी, जैसे भाई मैं इसको खोलती हूँ तो वो उस फॉर्मेट की फाइल होनी चाहिए, CDR में होनी चाहिए या फिर JPG में। जैसे मैंने ये वाली फाइल खोल ली है, यहाँ पे देखोगे मेरी एक फाइल खुल के आ गई है। तो ओपन से क्या है कि आप किसी भी फाइल को अपनी को ओपन कर सकते हो, कोई भी PDF वगैरह है, कुछ भी है। ओके, तो ये कॉरल पे हमने डिज़ाइन बना रखा है एक सर्टिफिकेट्स का, तो इस तरीके से मेरा खुल गया है।
उसके बाद है ओपन फ्रॉम क्लाउड। देखिए ओपन फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड से क्लाउड क्या है, देखिए क्लाउड एक ब्राउजर है। तो अगर आपकी फाइल इस पे सेव है, ठीक है, पहले तो आपने ये बना रखा है, अगर आपकी फाइल सेव है तो आप यहाँ से खोल सकते हो। देखिए अगर आपने आईडी बना रखी है, इस पे क्लाउड पे आईडी बना रखी है, देखिए मैंने जैसे ही क्लाउड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए यहाँ से ओपन फ्रॉम क्लाउड, ओपन फ्रॉम क्लाउड पे जैसे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्या ना आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वेलकम टू कोरल ऐप, कोरल ऐप के अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप वहाँ पे डाटा अपना डालते हो, अपने डिजाइन डालते हो, तो वहाँ से उन डिजाइनों को खोल सकते हो, लेकिन आपको अपनी पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है तो इस वजह से ये बोल रहा है लॉगिन करने के लिए। तो अगर मुझे लॉगिन करना है तो यहाँ पे मैं अपना जीमेल डालूंगी, उसका पासवर्ड डालूंगी और यहाँ से लॉगिन कर दूंगी, और वहाँ से मेरा जो भी डाटा होगा तो वहाँ से मैं उसको उठा लूंगी क्लाउड से। ओके, हो सकता है तुम्हारे में ये ऑप्शन ऑफ होके आ रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है। अगर आप लॉगिन वगैरह करोगे तो ऑन हो जाएगा। अगेन मेरा ऑप्शन है यहाँ पे ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में क्या दिखाएगा कि जितने भी हमने रिसेंट में काम करा है कोरल के अंदर, वो सारी फाइल यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप इनको हटाना चाह रहे हो तो क्लियर पे यहाँ पे नीचे आप क्लिक कर दोगे और ये सारी फाइल आपकी हट जाएंगी। अगेन है मेरा डॉक्यूमेंट्स मैनेजर। देखिए डॉक्यूमेंट्स मैनेजर क्या होता है कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओपन एंड सेव। ओपन एंड सेव, मैंने ओपन पे मैं गई, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस तरीके से। देखिए ये कोरल का ना एक कम्युनिटी corel.com खुल के आ गया। यहाँ पे अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताऊंगी भी नहीं। आपको कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, उस चीज़ को मतलब ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या मैंने बैनर सर्च किया, इस तरीके से मैंने बैनर सर्च किया तो इस तरीके से कुछ ये आ गया है। ओके, तो ये इसकी कम्युनिटी गाइडलाइन है, लेकिन मैं इसका यूज़ आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ। मैं अगेन जो एडवांस क्लासेस की वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी के लिए मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है आपके लिए, तो अभी मैं इसको स्किप करा देती हूँ। ओके, किसमें किस तरीके से ओपन करेंगे, किस तरीके से सेव करेंगे। ओके, तो ये था हमारी आज की वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ओपन फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन फ्रॉम क्लाउड, ओपन रिसेंट, डॉक्यूमेंट्स मैनेजर, किस तरीके से इन टूल्स का, किस तरीके से फाइल टैब का यूज़ करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।